तो अगली समाअत में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर शफीक बतौर गवाह पेश होंगे और उस पर जिरा भी होगी, जबकि मुलजिम कामरान का 342 का बयान कलमबंद किया जाएगा। तो समाअत अगली पेशी तक मुलतवी की जाती है। इन्हें नेक्स्ट वीक की कोई कन्वीनियंट तारीख दे दो। ऑल राइज। मुझे अंदाज़ा है आप लोगों ने पिछले सीज़न सहर के साथ मिलके बहुत मेहनत की थी। इसकी वजह से KKR का कस्टमर के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया और ब्रांड पे एक ट्रस्ट डेवलप हो गया। इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ मिलके इस कंपनी के लिए बेनिफिशियल साबित हूँ। सो नो चेंजेस। आप लोग सहर के साथ जिस कैपेसिटी में जिस तरीके से काम कर रहे थे उसी तरह कंटिन्यू करेंगे। अनफॉर्चुनेटली करंट सिचुएशन की वजह से KKR का ब्रांड काफ़ी इफेक्ट हुआ है, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि सेल्स पे ज़्यादा इफेक्ट ना हो। डोंट यू वरी सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सर, आप जैसा कह रहे हैं इंशाल्लाह वैसा ही होगा। आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू। आप लोग जा सकते हैं, कंटिन्यू विद योर वर्क। मैंने अपने आप से वादा कर लिया है सहर, और अब ये वादा तुम्हें पूरा करके छोड़ूंगा। वेट फॉर मी। तो जी केस तो समझिए बस खत्म हो गया। आप मुंह मीठा कराने का बंदोबस्त कीजिए, मिठाई मंगाइए। जो कमाल आप अदालत में दिखा रहे हैं उसके बाद तो दिल करता है कि ये केस इसी तरह से चलता रहे। अरे आप फीस देते रहे, हम कमाल दिखाते रहेंगे, केस चलता रहेगा। ये सब कुछ कोर्ट में करना ज़रूरी था। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, सहर के पेरेंट्स के साथ जो कुछ हुआ ना, आई डोंट लाइक इट। सीरियसली, सहर ने जो कुछ मेरे साथ किया उसके बावजूद तुम्हें उसकी परवाह? एनीवेज, आई विल सी यू इन द कार। खुदा हाफिज़। क्या कह रहे थे आप? मैं सोच रहा था कि मियाँ बीवी सारे एक से ही होते हैं। अच्छा, आप केस की बात कर रहे हैं। हाँ, इंस्पेक्टर शफीक की गवाही और जरा बहुत अहम है। फिर केस में कोई ख़ास कसर बाकी नहीं रह जाएगी। बस बाकी रह जाएगा आपका 342 का बयान। उसकी भी कोई ऐसी अहमियत नहीं है। जज सब सवालात करेंगे और जवाब देने के तो आप माहिर हैं। बुखारी साहब, मैं सोच रहा हूँ कि 342 की जगह 340 का हल्फ पे बयान दे दो। जी हाँ, देखें, केस तो मैं वैसे ही जीत रहा हूँ, तो मेरी थोड़ी वाह हो जाएगी, किरण को मुझ पर भरोसा आ जाएगा और मेरी रेपुटेशन भी बहाल होगी। कामरान, आई थिंक यू हैव ड्रास्टिकली फॉरगॉटन। इस तरह मिस बेनिश को आपसे सवाल पूछने का हक मिल जाएगा। आपको क्या लगता है बेनिश के सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। और वो भी कोई इतनी ज़हीन नहीं है कि आप उनके सवालों के जवाब ना दे सकें। लेकिन देखिए, केस हमारे कंट्रोल में, हाथ में है हमारे। इसमें कोई गलती हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वरना स्नोबॉल इफेक्ट होगा, नुकसान हो जाएगा बहुत सारा। लिसन, मुझे लग रहा है कि आप खामखा डर रहे हैं। मुझे डरते ही रहने दें, और मेरी माने आप भी कुछ डर जाएं। आप मसलेहत कहते हैं इसे। देखिए, अगर आपको कुछ करना है ना, तो हो सके तो जितना चाहें रोहित के ज़हन के करीब रहें और उसकी बीवी से दूर रखें। अगर हम अदालत में कोई गवाह ना भी पेश करें तो हमारा केस मजबूत है, बट माइंड इट, अदालत खुद चाहे तो किसी को भी बतौर गवाह तलब कर सकती है। केस इज नॉट ओवर येट माय डियर, सो यू डू योर वर्क एंड लेट मी डू माइन।
आई एम रियली सॉरी हैप्पी। मैंने आखिरी वक्त तक कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर वो घटिया आदमी सवाल ही इतने बुरे कर रहा था। तुम ठीक हो? जी। आज तो सब तबाह हो गया बेटा, हम कंट्रोल ही नहीं कर पाए सूरत हाल। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ तबाह नहीं हुआ। ऐसे केसेस में आमतौर पर ऐसा होता है। साद को अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेना चाहिए था। बस मुझे इस बात का डर है कि कहीं जज साहब चिढ़ ना जाएं और इस बात को अपने जहन में ना बिठा लें। अदरवाइज इट वाज एक्सपेक्टेड। हमारी असल लड़ाई अब शुरू हुई है। अब आगे क्या होगा? अब कामरान के गवाहों से हमें रास्ता मिलेगा, और अगर रोहित ने तुम्हारे हक में गवाही दी तो ये केस काफी हद तक हमारे हाथ में आ जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह इट विल बी ओके। नहीं आया ना आज फिर कोर्ट, अकेला छोड़ दिया भाई को। ये कोर्ट में जो तेरा लॉयर हरकतें कर रहा है ना, उसके बाद तुझे किसी और की जरूरत है क्या? केस मैंने नहीं किया, सहर ने किया, और बुखारी को सवालात मैं नहीं लिख के देता, वो खुद से पूछता। तो केस लड़ना कैसे है उसकी लिमिट तो तू ही डिसाइड करता होगा ना। मैं कुछ डिसाइड नहीं करता। मैंने सिर्फ ये डिसाइड किया था कि मैं एक अच्छा लॉयर हायर करूं, उसे बहुत सारे पैसे दूं, सो वो मैंने कर दिया, क्योंकि मैं ये केस जीतना चाहता। अगर मैं ये केस हारूंगा तो जिंदगी हारूं। ठीक है? क्या ठीक है? बात करना मुझसे। मुझे ये बता कि तू मेरे साथ है या नहीं। तेरे साथ रहने का ये मतलब नहीं है कामरान कि कोर्ट में मेरे सामने झूठ बोला जा रहा हो और मैं तेरे साथ बैठ के उसको एंजॉय करूं। पता तुझे आज होना चाहिए था। सहर और उसके घर वालों की शक्लें देखने वाली थी, मजा आ गया। तो इग्नोर कर रहा है मुझे। तू जान है यार, अपना काम कर, अपने ऑफिस में जाके अकेला एंजॉय कर। मुझे वैसे भी आज ऑफिस में देर तक बैठना है। क्यों? ऑर्डर है? कोई ऑर्डर नहीं आया है, सिर्फ अपनी बीवी का सामना नहीं कर पा रहा मैं, थैंक्स टू यू। उसके सोने का इंतजार करूंगा, फिर घर जाऊंगा। सॉरी ब्रो, सॉरी। ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है तुझे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अपने सिवा तुझे किसी और की परवाह नहीं है। यार रोहित तू क्यों? सर कुछ साइन करा रहे थे आपसे। अली व्हाट इज दिस? नॉक करके आते हैं, बॉस का रूम है यार। I'm so sorry sir. It's okay. लाओ। Thank you sir. Sorry sir. सहर तूने अली से पैसे लिए? और क्या करती यार, मालिक मकान अब्बू को तंग कर रहा था। चल अच्छा है, इस बहाने तो केस पर तो फोकस कर सकेगी। मैंने पैसे ले तो लिए हैं ज़ारा, लेकिन मुझे डर लग रहा है कामरान का वकील इसे भी कोई पॉइंट ना बना ले। इस बात पर क्या मसला बना सकता है? इन लोगों को सिर्फ बहाना चाहिए किसी तरह से भी मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करने का, और कुछ नहीं। तो अपने लॉयर से पूछना, क्या वो ऐसा कर सकता है? वो तो कह रही है कि ऐसे केसेस में ये मामूल की बात है।
ये होता है, देखो अब आगे क्या होता है। तेरी लॉयर कॉम्पिटेंट तो है ना? कमिटेड है, और जितना मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है मुझे लगता है कि बड़े नाम को बड़ी कमिटमेंट ही हरा सकती है। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह। लड़ कर थक गई है ना? थकी नहीं हूँ, लेकिन तकलीफ की आदत होती जा रही है। स्टे स्ट्रॉन्ग यार, ये वक्त भी गुजर जाएगा। खैर, तुम अपनी सुनाओ, कैसे जा रही जिंदगी? सब अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास तो यहाँ बहुत खुश है, उसके तो बहुत दोस्त है। मैं ही एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों, मैडम को कनाडा अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं, पसंद तो बहुत आया मुझे, मगर तुझे तो पता है मैं पाकिस्तान में कितना सोशलाइज करती थी, और वहाँ मेरे कितने दोस्त थे। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे साद भाई, कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करें, हमसे भी बातें कर लिया करें यार। यार एग्जाम्स चल रहे हैं मेरे, उसकी वजह से टाइम ही नहीं होता मेरे पास। वाह भाई वाह, यूनिवर्सिटी में अलग एग्जाम चल रहे हैं और घर में अलग इम्तिहान चल रहा है। क्या मतलब? इसके कहने का मतलब है एग्जाम्स चल रहे हैं ना यूनी में, घर पे भी एग्जाम्स वाला माहौल ही होगा। साथ सुनो, और सहरबाजी ठीक तो है ना? क्या कहा? अरे मैंने कहा वो खैरियत से तो है ना? सुन, दोस्त नहीं है तू मेरा। बिल्डिंग में सलाम दुआ का ये मतलब नहीं है तेरे जो दिल में आए तू कहता रहे। जो दिल में है वो कहा ही कहा है, और कह दिया ना तुम गुस्से हो जाओगे। सहरबाजी से सलाम क्या ना? बोलना कि सच कहा करें। एक सेकंड सारा। सारा मैं बाद में कॉल करती हूँ। अब्बू 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 साहब के नीचे लड़ाई हो रही लड़कों के साथ। My God.
काफी। थैंक्स। मुझसे बात ना करनी पड़े इसलिए कल रात देर आए थे ना? हाँ। रोहित, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही किसी गैर इंसान के लिए हमारा रिश्ता और अपने घर का सुकून बर्बाद करूंगी? काश तुम कोर्ट आकर अपनी आंखों से देख लो कि कामरान का वकील सहर और उसकी फैमिली के साथ क्या कर रहा है। तो वजह तुम खुद समझ जाओगे। मैं सिर्फ अपने हिस्से का काम कर रही हूँ रोहित, लेकिन सहर और उसकी फैमिली को इस अजाब से निकालने का इख्तियार सिर्फ तुम्हारे पास है। एक बात याद रखो रोहित, सहर और उसकी फैमिली के साथ अब जो भी होगा ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। I want you to remember that. सहर की फैमिली की जरा करके केस तो जीत ही लिया आपने, अब मुझसे सवाल पूछकर क्या करना है बुखारी साहब? तो जी वाहिद इंस्पेक्टर हैं जो इंस्पेक्टर भी और शफीक भी हैं जी। हाँ जी, यकीन करें मुझे इस जरा में ना अपने सवालों से कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे सारी दिलचस्पी आपके जवाबों से इंस्पेक्टर साहब। बुखारी साहब, जैसा आपने सहर की फैमिली के साथ किया वैसा तो नहीं करेंगे ना आप? ऐसा वैसा अदालत के सामने तो ऐसा ही करेंगे ना। वैसे क्या तमाशा होगा सीरियसली? वकील और गवाह के बीच में सवाल जवाब नहीं बल्कि एक्टिंग का मुकाबला चल रहा होगा, जबरदस्त सीन चल रहा होगा वहां पे। बुखारी शफीक शो। 342 का बयान आपने भी देना है, तैयारी पकड़े। मैं तो उस पे बयान देने के लिए तैयार हूँ इंस्पेक्टर साहब। ये जो सहर की वकील है उसके सवालों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बुखारी साहब नहीं मान रहे हैं, लेकिन मेरे मुलाजमों की फिक्र नहीं करनी है आपने। बहुत जबरदस्त तैयारी करवाई है बुखारी साहब ने। मैंने क्या तैयारी करवाई है? केस हमारे हक में जा रहा है, बिजनेस के पास ऐसा कोई सबूत ही नहीं है कि आपके मुलाजमों से कुछ निकलवा सके। ऑल वेल, मैं तो कहता हूँ कोई दिन में ही कर लेते हैं कोई सेलिब्रेशन। हैं जी? हाँ हाँ हाँ, 5 मिनट लगेंगे, आ जाएगा सब कुछ। नहीं वो मतलब नहीं था मेरा। वो नहीं सीरियसली। अबरार जी मैडम। अंदर आओ जल्दी। जी मैडम। बैठो। ये तुम अपनी दोस्त की शादी के लिए कंडियारो गए थे ना? अब कंडियारो के नजदीक एक गांव है थारोशा, वहां गया था मैडम। ये देखो, ये कामरान का मुलाजिम है मुरीद, इसका ताल्लुक भी कंडियारो से ही है। मैं चाहती हूँ तुम मुझे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दो।
ठीक है मैडम, मैं दोस्त से पूछवा दूंगा, आप मुझे इसका एड्रेस और डिटेल्स दे दें। नहीं नहीं, दोस्त से नहीं कहना, ये काम खुद जाके करना होगा, ये उसका पता है। तुम जल्दी से बस पकड़ो अभी और निकल लो। अभी? मुझे ये इन्फॉर्मेशन जल्द अज जल्द चाहिए प्रार। मैडम 7 घंटे का रास्ता और मगरिब भी होने वाली है। अब अगर अभी गाड़ी मिल गई तो सुबह से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। कोशिश करूंगा आपको सारी डिटेल्स दे दूं। बस जल्दी निकलो, ये कुछ पैसे हैं, ले जाओ। नहीं मैडम, पैसे हैं मेरे पास। ले जाओ, ये लो। मैं चलता हूँ। मुरीद, तू इतना परेशान क्यों है? अदालत में सिर्फ गवाही तो देनी है। पता नहीं कल अदालत में क्या होगा। अगर उन्होंने मुझे झूठा साबित कर दिया तो? अगर तू खुद ही ये सोचेगा कि तू झूठ बोल रहा है तो फिर सच की तरह कैसे बोलेगा? कम से कम खुद तो अपने झूठ पर यकीन कर मेरे भाई। झूठ तो झूठ है, झूठ ही रहेगा ना दिलावर। एक एक करके हम सबकी बारी आनी है। अब कामरान साहब से पैसे लिए हैं तो ये काम तो करना पड़ेगा। और तू परेशान क्यों हो रहा है यार? क्यों परेशान होने से मसले थोड़ी हल होते हैं। और इस शक्ल के साथ तुम्हारा झूठ तो 1 मिनट में पकड़ा जाएगा। तो शक्ल तो ये एक ही है मेरे पास, फरजाना बीबी। तो कम से कम एक ही दिन के लिए अपनी शक्ल बेहतर कर लो। तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। कल मेरी पेशी है यार। पता नहीं क्या होगा। मेडिकल रिपोर्ट में तो वाज़े लिखा है कि फॉरेंसिक में आपको मेरे मुवक्किल के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। तो फिर आपने तफ्तीश में ये क्यों नहीं कहा कि ये FIR झूठी है? मैंने जी ईमानदारी से तफ्तीश की है। सही गलत का फैसला करना अदालत का काम है। दौरान तफ्तीश किसी भी जगह आपको ऐसा लगा कि सहर का लगाया हुआ इल्जाम सच्चा? जिस तरह वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने आई थी, शक की कोई गुंजाइश नहीं थी मेरे पास। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो फिर आपने ये क्यों नहीं कहा कि इल्जाम सच्चा है? दरअसल तफ्तीश के दौरान एक बात समझ नहीं आई। हम सब भी यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप बताइए क्या बात समझ में नहीं आई? यही कि FIR कटाने के लिए वो 6 दिन बाद क्यों आई, इस बात की कोई ठोस वजह नहीं बनती थी। और उनका कोई गवाह भी नहीं था। जी कोई गवाह भी नहीं था, लेकिन पुलिस का काम तो अवाम को इंसाफ दिलवाना। अवाम एक फर्द का नाम नहीं है, अवाम होती नहीं है, अवाम होते हैं। तो मेरे क्लाइंट का क्या वो अवाम नहीं है? नहीं जी, वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। माशाअल्लाह। यानी एक शख्स अगर मेहनत करके एक कामयाब बिजनेसमैन बनता है तो उसे यह हक हासिल ही नहीं कि वो इंसाफ हासिल कर सके, उसे इंसाफ का हक छीन लेना चाहिए। यानी उनका कामयाब बिजनेसमैन होना इतना बड़ा जुर्म ठहरा कि कोई सबूत भी आपको नहीं मिला और आपने ये चालान जमा करवा दिया। जी हुआ कुछ ऐसा ही है। पॉइंट टू बी नोटेड नीलॉट। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, ये बताइए कि मिस सहर ने मेरे क्लाइंट के दोस्त मिस्टर रोहित को अपना सबसे अहम गवाह बताया, लेकिन प्रोसिक्यूशन की लिस्ट में तो आपने उनका नाम शामिल ही नहीं किया। रोहित साहब ने मिस सहर के लगाए हुए इल्जाम की तरदीद कर दी थी, तो फिर प्रोसिक्यूशन के गवाहों में कैसे उनका नाम शामिल कर? एक मिनट। यानी मिस सहर ने जिसको अपना सबसे अहम गवाह बताया, उसी अहम गवाह ने मिस सहर के इल्जाम को झुटलाया।
रोहित साहब दोस्त भी हैं और बिजनेस पार्टनर भी हैं मिस्टर कामरान के। अब वो अगर मुल्जिम के हक में बयान देंगे, सवाल तो बनता है। और आप तफ्तीशी हैं, आईओ हैं। चले, दौरान तफ्तीश आपको कोई ऐसा सबूत मिला जो मिस्टर रोहित को झूठा साबित कर? नहीं जी, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी ए खाना बरंदाज चमन, कुछ तो इधर भी। जी जी, खैर छोड़िए। मिस्टर ने अपने इल्जाम में ये भी लिखा कि वक़ुआ की रात घर पे कोई मुलाजिम नहीं था। तो मेरे क्लाइंट के मुलाजमीन में से किसी ने इस बात की तस्दीक की? नहीं जी, किसी ने तस्दीक नहीं की। इस सब के बावजूद भी आपने मेरे क्लाइंट को क्लीन चिट नहीं दी? वो मुलाजिम है मुल्जिम कामरान के, उनके हक में गवाही देंगे तो शक तो बनता था। तो इसमें ऐसी क्या बात है? वो क्या कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी, क्या कौन सा दौर चल रहा है इंस्पेक्टर साहब? मोबाइल की लोकेशन से इंसान की लोकेशन का पता चल जाता है। तो आपने उनकी मोबाइल लोकेशन जानने के लिए उनका सीडीआर निकलवाया था ना? हाँ जी, निकलवाया था और सारी डिटेल्स कोर्ट में जमा करा दी। मुरीद, मकसूद, फरजाना और दिलावर मुलाजमिन के यही नाम है? जी, यही नाम है। जी, आप तस्दीक करते हैं? तो फिर आप इस बात की तस्दीक भी करेंगे कि जो सीडीआर रिपोर्ट जो आपने जमा कराई उसके मुताबिक इन चारों मुलाजमीन की मोबाइल लोकेशन भी एक ही है, योर ऑनर। इसी तरह मिस्टर कामरान, मिस्टर रोहित और मिस सहर की भी वही मोबाइल लोकेशन है। यानी ये रिकॉर्ड बता रहा है कि सब लोग एक ही वक्त में एक जगह मौजूद थे। और इस सब बात से मिस सहर का इल्ज़ाम झूठा साबित होता था, लेकिन मिस्टर शफीक और उनकी टीम ने मिस सहर को फायदा पहुंचाने की कोशिश की या नहीं? वकील साहब, सीडीआर की रिपोर्ट मोबाइल टावर के लोकेशन के हिसाब से निकलती है, जिससे ये तो पता चलता है कि ये सब लोग एक इलाके में मौजूद थे, लेकिन ये बात साबित नहीं होती कि ये सब लोग मुल्जिम कामरान के घर में मौजूद थे। तो शक तो बनता था ना? शक बनता था। शक का फायदा इल्जाम लगाने वाले को नहीं, मुल्जिम को दिया जाता है इंस्पेक्टर साहब। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट एक बाइज्जत शहरी और एक नामवर कारोबारी शख्सियत है। न सिर्फ उनके दोस्त बल्कि उनके मुलाजमीन ने मिस सहर के बेबुनियाद इल्जामात की तरदीद की है। लेकिन पुलिस बजाय इसके कि मेरे क्लाइंट को क्लीन चिट देती, उनका झुकाव मिस सहर के इल्जामात की तरफ रहा। दिस इज नॉट ऑन। हम इंसाफ का बोलबाला चाहते हैं, इंसाफ का कत्ल नहीं। दैट्स ऑल योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन के तमाम गवाहों के बयानात और जिरा मुकम्मल हो चुकी। क्या मुल्जिम कामरान 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार है? जी योर ऑनर, मेरे क्लाइंट कामरान हैदर बयान के लिए तैयार। ठीक है, चाय के वक्फे के बाद बयान रिकॉर्ड करते हैं। ऑल राइज। वो बहुत सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। टीम वर्क। हेलो, किधर हो अबरार?
मैडम मैं गांव पहुंच गया हूं मुरीद के। कुछ पता चला? जी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैंने मुरीद के खानदान की सारी मालूमात निकाल ली है। मैं बस अभी उसी के घर की तरफ जा रहा हूं। क्या मालूमात बनी है? मैडम अभी तक तो ये पता चला है कि मुरीद की 2 बहनें और एक छोटा भाई है। सब माँ बाप के साथ रहते हैं एक ही घर में, और उसकी बीवी और 2 बच्चे भी हैं। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अदालत में मेरे काम आ जाए? जी मैडम, और ये पता चला है कि मुरीद ही घर का सारा खर्चा बेचता है। इस सारी मालूमात से मुझे अदालत में कोई फायदा नहीं होगा अबरार, कुछ और बताओ। मैडम मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं उसी के घर की तरफ जा रहा हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी कॉल करो मुझे। जी मैडम मैं करता हूँ थोड़ी देर में। और रियली ऑल गुड सेटल्ड इन? जी सर, सब बड़े प्रोफेशनल और अकोमोडेटिंग हैं। नहीं बाय फार यू हैव द बेस्ट टीम विद यू। इस साल की सेल्स वर अमेजिंग। जी सर, सहर की टीम की वजह से। ऑफ कोर्स सहर की टीम की वजह से। अली एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ कहाँ है तू? ऑफिस में। और कहाँ होगा? क्या मतलब ऑफिस में? तू अदालत क्यों नहीं आया अभी तक यार? क्योंकि बिजी हूं मैं। थोड़ी देर के बाद मेरा 342 का बयान है, और अगर तू नहीं आया ना, ये बात मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। तो तूने कोर्ट में झूठ ही बोलना है ना। इस काम के लिए तुझे मेरी या किसी और की क्या जरूरत है? हो गया तंज, दे दिया थाने। अब शराफत से अदालत आ जा, वरना सारी जिंदगी ना बात करूंगा ना कोई ताल्लुक रखूंगा तुझसे। धमकी दे रहा है मुझे? हाँ, जो समझना है समझ तू, एंड टेक इट सीरियसली। ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठा हूं मैं। काम है ऑफिस में, किसी न किसी ने तो कंपनी चलानी है। ये बंद कर दूं कंपनी? रोहित संभल जाएगा ऑफिस यार, तू अदालत आ बस। सब खैरियत? हाँ सब ठीक है। रोहित कहाँ है मनीषा? कहाँ जाना होगा उसने? ऑफिस में ही होगा। आज भी कोर्ट नहीं आया वो, क्या मतलब है इसका? ऑनेस्टली बेनेश आई डोंट नो, मुझे आजकल उसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आप फिक्र ना करें, अल्लाह के यहाँ देर है देर नहीं, इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी ही होगी इंशाल्लाह। मेरी भी यही दुआ है। सर सब ठीक है? अरे आई एम रियली सॉरी, आई थिंक आई हैव टू गो। बाद में कर लेंगे। हाँ सर, ये प्लान मुझे फाइनलाइज करके क्लाइंट के साथ शेयर करने हैं। आपका अप्रूवल ज़रूरी है। ओके लेट्स मेक इट क्विक प्लीज। सर टाइम लगेगा, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना है। Your Honor, my client is ready for the statement. जी कमरान। योर ऑनर, इस केस का सारा सच आपके सामने आ चुका है। पुलिस की तफ्तीश, गवाहों के बयानात, सबूत, सब कुछ मेरे हक में। योर ऑनर, मेरा जुर्म सिर्फ यह है कि मैंने कोई जुर्म किया नहीं है। मगर मिस सहर का इल्जाम है कि वो इस केस में विक्टिम है। उसने झूठा इल्जाम लगाया है योर ऑनर। इस केस में विक्टिम सहर नहीं, मैं हूं। उसको तो सिर्फ विक्टिम कॉम्प्लेक्स है।